तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए टाटा कोटा से बोलता है कि फाइनली इतने सालों के बाद जो हॉल ऑफ किलिंग हार्ट है उसने एक ही डिसेंट सक्सेसर को प्रोड्यूस कर ही दिया। जो सुनकर टाटा कोटा भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब हॉल ऑफ किलिंग हार्ट का नाम सुनकर जो लिनियो के गार्ड होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये हॉल ऑफ किलिंग हार्ट का मेंबर है। लेजेंड्स का कहना है कि जो ये हॉल ऑफ किलिंग हार्ट है इसे डाओजुन घोस्ट टाटा गोटा के द्वारा क्रिएट किया गया था, जो कि वुजियांग डाओ रियलम का सबसे पावरफुल पर्सन था। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उसका सक्सेसर इसे यूजी डाओ रियलम के अंदर क्या कर रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते हुए हम लिनियो को देखते हैं, जो कि हंसते हुए टाटा गोटा से बोलता है कि जो वुजिंग दाओ रियलम है उसके अंदर हर कोई हेवनली स्वॉर्ड को जानता है, लेकिन जो हॉल ऑफ किलिंग हार्ट है केवल वही है जो कि हेवनली स्वॉर्ड को 8 लेवल तक कल्टीवेट कर सकता है। और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम सच में एक जीनियस होने के लायक हो, क्योंकि तुम अभी तक केवल 20 साल के हो और तुमने हेवनली स्वॉर्ड को 6 लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये टाटा गोटा है अगर इसके नेचर की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और वही अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये प्रफाउंड दाओ रियलम पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए ये मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्पर हो सकता है। और अब लिनियो की बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो टाटा गोटा होता है वो अपने स्वॉर्ड ओरा को निकालते हुए उस लिनियो से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे हेवनली स्वॉर्ड ओरा को देखकर बता सकते हो कि मैं 6 लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट ओनर को नहीं मारने दे सकता, क्योंकि जो फर्स्ट ओनर है वो मेरे मास्टर की डेथ से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मुझे उसे यहाँ से लेकर ही जाना होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो टाटा गोटा से बोलता है कि लगता है कि तुम अपने मास्टर के बारे में सही से ही नहीं जानते हो। तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जो कि सोर्ड एम्परर के साथ में भी कंप्लीट कर सकता था, और इस पूरे त्यामू यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो कि तुम्हारे मास्टर के साथ में कंप्लीट कर सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ओनर के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि तुम्हारे मास्टर को कुछ कर पाती। इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें इस तरह से रास्कली होकर काम नहीं करना चाहिए, इससे जो तुम्हारे मास्टर की लाइफ है वो खतरे में आ सकती है। जो सुनकर अब जो टाटा गोटा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या सच में मेरे मास्टर अभी तक जिंदा है, और क्या तुम जानते हो कि उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो टाटा गोटा से बोलता है कि हाँ, इसीलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को ही बचाने के लिए आया हूँ। और लिनियो की अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो टाटा गोटा होता है वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को निकालने लगता है, और हम देखते हैं कि अब आसमान से भी काफ़ी ज़्यादा लाइट टाटा गोटा के ऊपर गिरने लगती है। और जो टाटा गोटा होता है वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, तुम अभी तक केवल किंग रियलम पर हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुमने मेरे स्वॉर्ड के अटैक को रोक लिया तो मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे अटैक को रोकने में फेल हो गए तो मैं फर्स्ट ओनर को मारने के लिए चला जाऊंगा, और अब जो भी मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आएगा मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगा। तो इसीलिए अब तुम तैयार हो जाओ मेरे अटैक को रोकने के लिए। और अब टाटा गोटा की पावर को देखकर जो लिनियो के गार्ड होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो प्रोफाउंड दाओ रियलम पर है, हम तो इसका सामना भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी मास्टर खतरे में है, तो अगर हम 10 के 10 मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो मेरे हिसाब से हम आधे घंटे तक इसे रोक पाएंगे। जो सुनकर तभी जो दूसरा गार्ड होता है वो भी उससे बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो जीरो है वो सुप्रीम रियलम पर है, तो हो सकता है कि हम इसे यहाँ पर थोड़ी देर रोक पाए। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो तो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को निकालने लगता है, और वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को निकालते हुए अपने गार्ड से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ पर संभाल लूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो टाटा गोटा के ऊपर अपने स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि जो लिनियो का स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो सीधे टाटा गोटा की तरफ बढ़ने लगता है, और उसे देखकर जो टाटा गोटा होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो यहाँ पर केवल अपने हाथ से ही स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर रहा है, लगता है कि ये भी हेवनली स्वॉर्ड के 6th लेवल तक पहुंच चुका है। नहीं, लेकिन इसका जो अटैक है वो ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि ये 7th लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि जो मेरी एनर्जी है वो इसके स्वॉर्ड इंटेंट को नहीं रोक पा रही, तो अब इसका मतलब मुझे भी अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करना पड़ेगा। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो टाटा गोटा होता है वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट से लिनियो के स्वॉर्ड इंटेंट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि लिनियो का स्वॉर्ड इंटेंट वहीं पर ही खत्म हो जाता है, जिसे देखकर अब जो लिनियो के गार्ड और जो मीवांग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो टाटा गोटा होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलूंगा जो कि हेवनली स्वॉर्ड के 6th लेवल पर पहुँच चुका होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो टाटा गोटा होता है वो फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो इस फाइट को अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और उसे अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो टाटा गोटा है वो स्वॉर्ड इंटेंट को लिए के पूरी तरह से पागल है, इसीलिए अब काफी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है मेरे स्वॉर्ड इंटेंट को देखकर।
और लिनियो के इतना सोचते हैं हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो टाटा गोटा होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि नॉट बैड तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है और वो अपने मन में सोचता है कि ये पागल डाउरी आलम पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे साथ इस तरह से फाइट कर रहा है। मैं इस तरह से ज़्यादा देर इसके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी केवल किंग रियलम पर हूँ और हम दोनों के बीच में पूरे 3 रियलम का गैप है। और अब लिनियो को प्रॉब्लम में देखकर जो मीवांग होती है वो भी काफ़ी परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए चिल्लाकर बोलती है कि यंग मास्टर ध्यान से। और मीवांग की इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जो कि दोबारा से अपने स्वॉर्ड इंटेंट अटैक को रेडी करने लगता है और वो उसे रेडी करते हुए बोलता है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा। और अब लिनियो के स्वॉर्ड इंटेंट को देखकर जो टाटा गोटा होता है वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने हेवनली स्वॉर्ड को इस लेवल तक प्रैक्टिस किया हुआ है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे तुमने जो 7th लेवल है उसे प्रैक्टिस किया। जोसन का जो लिनियो होता है वो टाटा गोटा से बोलता है कि मैं केवल इस हेवनली स्वॉर्ड के 7th लेवल को ही नहीं जानता बल्कि मैं इसके 8th और 9th लेवल को भी जानता हूँ और इन चीज़ों को कैसे सीखना है मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता, मैं ये तुम्हें बाद में बता दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये शांत हो गया, अगर ये अब शांत नहीं होता तो मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ जाता। मुझे यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया था। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो टाटा गोटा होता है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम हेवनली स्वॉर्ड के 9th लेवल को भी जानते हो। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि इसकी केवल 9 लेवल ही नहीं है बल्कि इसके इससे भी ज़्यादा लेवल है। जो सुनकर अब जो टाटा गोटा होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे तुम्हारी इस बात के ऊपर यकीन है इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मेरे मास्टर को कुछ भी हुआ या तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर लिनियो भी उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हम टाटा गोटा के हाथ को देखते हैं जो कि इंजर्ड हो चुका होता है और अब अपने इंजर्ड हाथ को देखकर जो टाटा गोटा होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने केवल किंग रियलम पर होने के बाद भी मुझे इंजर्ड कर दिया। सच में ये बंदा बहुत ज़्यादा स्कैरी है। और गाइस अब इससे आप लिनियो की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन दोनों के पावर के लेवल में 3 रियलम का गैप था, लेकिन उसके बाद भी लिनियो ने इसे इंजर्ड कर दिया। तो फिर आप सोच सकते हो कि जब लिनियो डाउ रियलम पर पहुंचेगा तो उसका पावर लेवल किस लेवल पर होगा। और अब टाटा गोटा के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने गार्ड से बोलता है कि फर्स्ट ओनर को पकड़ कर लेके आओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो वे गार्ड होते हैं वो फर्स्ट ओनर को पकड़ कर वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद अब जो लिनियो का गार्ड होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर डाउ होंग और बाकी का क्या करना है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि सभी को ख़त्म कर दो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लुयान होती है वो भी अपने सभी साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है और वो लिनियो के सामने आते हुए उसे बोलती है कि ग्लास मून के सभी डिसाइपल आपके सामने ग्रीट करते हैं। और लुयान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो लुयान से बोलता है कि लुयान यहाँ पर उन सभी लोगों को ख़त्म कर दो जिसने कि मीवांग की इंसल्ट की या फिर उसे इंजर्ड किया था। जो सुनने के बाद अब जो लुयान होती है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है उन सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दो जिन्होंने कि यंग मास्टर की वाइफ को इंजर्ड किया था या फिर उन्हें टच करने की कोशिश की थी। और लुयान की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि हम दोनों की शादी कब हो गई, तुम इस तरह की बातें यहाँ पर क्यों फैला रहे हो। और मीवांग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।